नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ करणी माता का चमत्कारी जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत चमत्कारिक करणी माता का जीवन परिचय। करणी माता का जन्म 1387 में मारवाड़ जोधपुर के स्वाप गांव में मेहाजी चारण के घर में हुआ था। वो मेहाजी की छठी संतान थी। चारण असल में चारवाहे होते थे, लेकिन वो कवि और कलाकार भी थे, इसलिए राजपूत राजाओं के दरबार में आश्रय लेते थे और उनके लिए वीर दवालियाँ लिखते थे। जन्म के बाद मेहाजी ने अपनी छठी संतान का नाम रिद्धाबाई रखा था। एक दिन रिद्धाबाई ने बचपन में केवल अपने स्पर्श से ही अपनी बुआ की टूटी हुई टेढ़ी उंगली ठीक करती थी। उसके बाद ही उनकी बुआ ने उनको करणी नाम दिया। मेहाजी ने करणी जी का विवाह देपोजी चारण से कर दिया, लेकिन करणी ने विवाह के बाद साफ मना कर दिया कि उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में करणी जी ने अपनी छोटी बहन का विवाह देपोजी से करवा दिया और खुद तपस्विनी जीवन जीने लगी। यहीं से शुरू होती है उनकी करणी से करणी माता बनने की कहानी। इस घटना से कुछ दिन बाद ही मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा। चारणों के पशु बिना चारे के मरने लगे। इस बात को देखते हुए देपोजी और करणी जी ने जांगलू प्रदेश में बसने की योजना बनाई। जांगलू वही जगह है जहां वर्तमान में बीकानेर गंगानगर है। जांगलू जैसे ही करणी जी और उनकी परिवार पहुंची तो राव कांजू ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, क्योंकि वो जगह उनके राज्य में आती थी। कांजू गुस्से में उनका सामान बैलगाड़ी से उतारने आगे बढ़े, लेकिन करणी जी ने जमीन पर एक लकीर खींच दी और कान्ही जी को आगाह किया कि अगर वो इस लकीर को पार करोगे तो मारे जाओगे। कान्ही ने ना परवाह करते हुए लकीर पार की और वहीं मारा गया। इस घटना के बाद करणी जी को सब करणी माता मानने लगे और वो जांगलू में ही जीवन यापन करने लगे। कान्ही के बाद राव रनमल को गद्दी पर बैठाया गया। जब राव रनमल मेवाड़ में मारे गए तब उनके पुत्र जोधा को करणी माता ने आश्रय दिया और एक नई सेना बनाने में मदद की। बाद में उसी राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की और उनके दिल में माता के लिए बहुत श्रद्धा थी। जोधपुर किले की नींव रखते वक्त उन्होंने माता को भी बुलाया था। राव जोधा के बेटे राव बीका जब गद्दी ना मिलने पर कुछ सैनिकों के साथ नया प्रदेश बनाने जब जांगलू आए तो वो भी करणी माता के पास ही पहुँचे। माता ने उनको आशीर्वाद दिया और आसपास के छोटे गांव पर कब्जा करने की सलाह दी, जहां के मुखिया जाट थे। बीका को नए राज की जरूरत थी और उन्होंने माता की सलाह पर आसपास छोटे गांव को अपने कब्जे में लेकर बीकानेर की नींव रख दी। इन बातों से साबित होता है कि क्यों करणी माता के प्रति जोधपुर और बीकानेर दरबार में इतनी श्रद्धा थी। ये तो थी रिद्धाबाई से करणी माता बनने की कहानी। इन सब से परे उन्होंने आमजन की खूब सारी सहायता की, कई चमत्कार दिखाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गर्भगृह के बारे में, जहां करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता का मंदिर जिस जगह बना है बताते हैं वहीं माता ने प्राण त्यागे थे। जांगलू क्षेत्र के देशनोक में जब करणी माता रहती थी तो उनके साथ देपोजी, उनकी पत्नी और देपोजी के 4 संतानें भी रहते थे। माता के साथ चारों पूजा अर्चना करते थे, अतः माता का भी उनसे बहुत लगाव था। एक दिन देशनोक के पास स्थित कोलायत सागर में उनका सबसे छोटा पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। माता इस बात से टूट गई और यमराज का आह्वान किया और उनसे लक्ष्मण को ना ले जाने की प्रार्थना की। यमराज ने करणी माता के ना मानने पर लक्ष्मण को सफेद मूषक के रूप में पुनर्जीवित कर दिया और साथ ही यह वरदान दिया कि उनके बाकी तक पुत्र की मृत्यु पश्चात मूषक चूहे के रूप में पूर्ण जीवन लेंगे। इसलिए ये मान्यता है कि जो भी मूषक मंदिर में है वो सब चारण वंश के लोग हैं, जो मृत्यु के बाद मूषक बन जाते हैं और मंदिर के पुजारी इन्हें कावा कहते हैं। अगर आप चूहा कहेंगे तो उनके आगे तो शायद पुजारियों का गुस्सा
झेलना पड़ जाए। मान्यता के अनुसार माता कुल 151 साल जिंदा रही और जिस जगह उन्होंने प्राण त्यागे उसी जगह आज करनी माता मंदिर देशनोक स्थित है। तो दोस्तों, ये थी माता करनी की चमत्कारिक जीवन परिचय। अगले भाग में हम आपको दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।